आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी ठीक होंगे। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनेंगे भाग्य के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। गोपालपुर गांव में हर व्यक्ति किसान था। उस गांव को किसानों का गांव कहा जाता था क्योंकि लोगों को खेती के अलावा कुछ और नहीं आता था। गांव वाले ज्योतिषी को बहुत मानते थे। एक बार उनके गांव में जाने माने ज्योतिषी का आगमन हुआ। सभी गांव वाले उस ज्योतिषी के पास पहुंचे और गांव का भविष्य जानना चाहा। ज्योतिषी ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि अगले 10 साल तक इस गांव में बारिश नहीं होगी। पानी की एक एक बूंद के लिए गांव वाले तरस जाएंगे। गोपालपुर गांव में अकाल पड़ेगा। ज्योतिषी ने सभी गांव वालों से कहा कि यदि तुम सब अपने और परिवार की जान बचाना चाहते हो तब इस गांव को खाली कर किसी दूसरे गांव में बसने के लिए चले जाओ। उनकी बातें सुनने के बाद सभी गांव वाले बेचैन हो उठे। उन्होंने घर जाकर सामान बांधना शुरू किया और सबने फैसला लिया कि वे अगली सुबह ही गांव खाली कर देंगे। उस गांव में एक परिवार ऐसा था जो किसी ज्योतिषी और भविष्यवाणी पर कभी यकीन नहीं करता था। उस परिवार का मुखिया, जिसका नाम हरिया था, उसने अपनी बीवी और बच्चों से कहा कि वे गांव छोड़कर नहीं जाएंगे और ये सब बेकार की बातें हैं। इतने साल तक सूखा पड़ ही नहीं सकता। जब गांव वालों को पता चला कि हरिया उनके साथ नहीं चल रहा है, तब गांव के कुछ बुजुर्ग और बड़े व्यक्ति उसके पास पहुंचे और उसे गांव के साथ चलने के लिए कहा। लेकिन हरिया अपनी ही जिद पर अड़ा रहा और उसने सभी गांव वालों के साथ जाने से इनकार कर दिया। अगली सुबह हरिया और उसके परिवार को छोड़ बाकी सभी लोग गांव छोड़कर चले गए। पूरा गांव खाली था। सब लोग जा चुके थे। हरिया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि एक तरफ ज्योतिषी की भविष्यवाणी और दूसरी तरफ पूरे गांव का खाली हो जाना। 2 से 3 दिन के बाद हरिया ने सोचा कि क्यों न हल को लेकर खेत ही जोतता रहूं, क्योंकि जो काम है वह तो होता रहे। उसने खेत जोतना शुरू किया। पहले दिन निराश हताश होकर ही वह घर लौटा और यही सिलसिला 3 से 4 दिन तक चलता रहा। हफ्ते बीत जाने के बाद एक दिन हरिया अपनी खेत पर हल जोतने पहुंचा। वह हल जोत ही रहा था कि एक छोटा सा बादल का टुकड़ा उसकी खेत के ऊपर आकर देखने लगा कि पूरा गांव खाली होने के बाद यही एक किसान अपना खेत जोत रहा है, जबकि सारे लोग 10 साल तक बारिश नहीं, यह बात सोचकर गांव से चले गए हैं और चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ है। उसने किसान से पूछा, अरे ओ किसान, क्या तुम बेवकूफ हो? सारे गांव वाले चले गए लेकिन तुम अकेले ही खेत जोत रहे हो। यह सुनकर किसान ने बादल से कहा, क्या आपको पता है कि मैं खेत क्यों जोत रहा हूं? इसके पीछे एक बड़ी वजह है। उसी वजह के कारण मैं काम कर रहा हूं। वजह यह है कि मैं खेत इसलिए जोत रहा हूं कि मैं खेत जोतना न भूल जाऊं, हल चलाना न भूल जाऊं। आपका तो पता नहीं कि आप कब बरसोगे, लेकिन अगर मैं हल चलाना भूल गया तो मैं अपनी जिंदगी में करूंगा भी क्या? बादल ने सोचा कि ज्योतिषी ने तो भविष्यवाणी कर दी है कि 10 साल तक हम बरसेंगे नहीं। अगर हम बरसेंगे नहीं तो कहीं हम बरसना न भूल जाएं। वहां और भी बादल इकट्ठा हो गए और जमकर बारिश होने लगी। ये छोटी सी कहानी हमें अपनी लाइफ में एक बड़ी सीख देती है कि किस्मत या भाग्य हमेशा उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है। जो मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। आपको अपनी कहानी खुद ही लिखनी होती है, क्योंकि आप खुद ही अपनी लाइफ के हीरो हैं।